गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सब लोग अच्छे हो? बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक, ओके। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्या टॉपिक है? मेगास्पोरोजेनेसिस। पहले लेक्चर में हमने देखा था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था अव्यूल का स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह से हमने डिटेल में समझा था। अव्यूल के हमने ये भी देखा था कि अव्यूल के जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे डिप्लॉइड नेचर के, है ना? वो सारा कुछ देखा था। और हमने ये भी देखा था कि न्यूक्लियस है, अव्यूल के अंदर न्यूक्लियस है, और उसी न्यूक्लियस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। अब वही न्यूक्लियस के आगे का जो प्रोसेस होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस का जो आगे का प्रोसेस होगा, वो सारा का सारा किस पे होगा? न्यूक्लियस के ऊपर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखो कि जिस तरीके से स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, हमने स्पोरोजेनेसिस टिश्यू पढ़ा था ना कि एंथर के अंदर क्या होता है? स्पोरोजेनेसिस टिश्यू होता है। ये ध्यान रखना है आपने कि जो हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसके अंदर स्पोरोजेनेसिस टिश्यू होता है। और वो क्या काम करता था आगे? उस स्पोरोजेनेसिस टिश्यू को हम क्या बोलते थे? पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसके हम मायोसिस करके 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती थी। और इसी तरीके से इस प्रोसेस में भी हम वही करेंगे, इस न्यूक्लियस के प्रोसेस में भी हम वही करेंगे। तो इस बात को थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है कि हमारे पास, मान लो ये हमारे पास न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस के सेल्स हैं, ठीक है। देखो ये हमारे पास न्यूक्लियस के सेल्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा? हमारे पास इसी न्यूक्लियस में से कोई एक सेल क्या करेगा? ग्रो करेगा, ठीक है, फर्दर डेवलप करेगा। ध्यान से समझो, अब इसमें से कोई एक सेल क्या करेगा? फर्दर डेवलप करेगा। वो भी माइक्रोपाइल के नजदीक वाला जो सेल, न्यूक्लियस को जो सेल होगा माइक्रोपाइल के नजदीक वाला सेल क्या करेगा? फर्दर डेवलप करेगा, ठीक है। उसको कहते हैं हम मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? हम नाम देंगे उसको मेगास्पोर मदर सेल्स। मींस कोई एक सेल, एनी सेल ऑफ न्यूक्लियस एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, कैसे एक्ट करेगा? मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। मान लो ये हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। बाहर से न्यूक्लियस है बेटा इसका, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? मेगास्पोर मदर सेल। इसकी हम क्या करेंगे? मयोसिस करेंगे। हमारे पास 4 मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी। ध्यान से समझना है बात को। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी। फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगा, ठीक है, ठीक है। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी। अब इसमें क्या होगा? इन 4 मेगास्पोर में से फर्दर कोई एक डेवलप करेगा, ठीक है। 3 डीजनरेट कर जाएंगे, कोई एक डेवलप करेगा फर्दर, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इसमें से कोई एक मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, एक डेवलप करेगा फर्दर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं बेटा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इस डेवलपमेंट को? हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। व्हाट इज मीन ऑफ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? अगर आपसे कोई पूछे कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली 1 डेवलप फर्दर, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि आउट ऑफ 4
मेगास्पोर ओनली वन डेवलप फर्दर, उसमें से कोई एक डेवलप करेगा, दैट इज बेटा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, उसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, अब मान लो हमारे पास क्या है, ध्यान से समझना, लाइक वगैरह किया करो यार, मोटिवेशन तो लाइक का ही है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 4 मेगास्पोर हैं। ठीक है, 4 मेगास्पोर हैं, इनमें से कोई एक फंक्शनल होगा बेटा, इनमें से कोई एक फंक्शनल होगा। ठीक है, मान लो इसमें से कोई एक फंक्शनल होगा जिसको हमने नाम दिया मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, ध्यान रखो ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है। ठीक है, दैट इज फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर है, इसकी हम माइटोसिस करवाएंगे, हमारे पास इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, माइटोटिकली इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, 2 न्यूक्लियस के सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, इसमें बेटा वैक्यूल आ जाएगा, वैक्यूल आने की वजह से इसके जो न्यूक्लियस के सेल्स है वो सेपरेट हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, फिर इसकी हम क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। ठीक है, इसकी हम माइटोसिस करेंगे। मींस आपको ध्यान रखना है कि 3 इसकी सक्सेसिव डिवीजन आपने करनी है। ठीक है, 3 आपने इसकी सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन करनी है, इसकी फिर से हम माइटोसिस करेंगे तो हमारे पास 4 सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना, 4 सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसकी हम फिर से माइटोसिस करेंगे, माइटोसिस करेंगे तो हमारे पास 8 सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, 8 सेल स्टेज तक पहुंच जाएगा। तो ध्यान से समझो, ये हमारे पास बेटा, इसमें हमारे पास 1 न्यूक्लियस, इसमें हमारे पास 2 न्यूक्लियस, इसमें हमारे पास बेटा 4 न्यूक्लियस, इसमें हमारे पास 8 न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें हमारे पास 8 न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस कितनी हुई है इसमें, एनसीईआरटी लिखती है बेटा इसमें साइटोकाइनेसिस 6 हुई है, कितनी है, 6 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये कौन सी बेटा डिवीजन है, ये कौन सी माइटोटिक डिवीजन हुई है, ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान से समझना है। दिस डिवीजन या दिस डिवीजन इज नोन एज बेटा स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको हम, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, कंटिन्यू माइटोटिकली अपने क्या न्यूक्लियस को ये डिवाइड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इस बात को थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, फाइनली बेटा एक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, फाइनली हमारे पास एक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। न्यूक्लियस के 3 सेल बेटा अपोजिट पोल पर क्या करेंगे, एक जंक्शन बनाएंगे और 3 सेल बना लेंगे जिन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल्स। क्या बोलेंगे, एंटीपोडल्स कहेंगे। सेंटर में बेटा 2 न्यूक्लियाई होंगे, इन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे इनका हम, पोलर न्यूक्लियाई। और 3 सेल यहां पर अलग से जंक्शन बना लेंगे, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो बेटा साइड वाले 2 हैं, ये साइड वाले 2 हैं, इन्हें हम बोलते हैं साइनर्जिड्स। ठीक है, ये भी हमारे पास साइनर्जिड्स है। और जो सेंटर वाला है इसको बोलते हैं एग सेल। ठीक है, जो सेंटर वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, एग सेल। तो जो ये हमारे पास है बेटा, जो हमारे पास ये साइड वाले 2 हैं, इनमें क्या होता है, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स होते हैं बेटा। इनमें क्या होता है, फॉर्म ऑपरेटर्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, सेलुलर थिकनिंग होती है, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स होता है। सेलुलर थिकनिंग में लिख लो,
ठीक है, क्या होता है इनमें? सेलुलर थिकनिंग होता है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है। फिलीफॉर्म ऑपरेटस का क्या काम होता है? पोलन ट्यूब को क्या करना? गाइड करना। क्या काम होता है? पोलन ट्यूब को गाइड करना। देखो अब हम बात करते हैं कि टोटल सेल्स कितने हैं इसमें, ध्यान से समझना है बात को। टोटल सेल्स कितने हैं? चैनल को सब्सक्राइब करो सारे, है ना? बहुत सारे कमेंट दे दो, कैसा मजा आ रहा है कैसा नहीं, ठीक है? ओके, देखो अब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बेटा स्ट्रक्चर है। अच्छा नहीं बना क्या? नहीं बनाई थी। ये हमारे पास बेटा स्ट्रक्चर है। अपोजिट पोल वाले बेटा 3 सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल्स। सेंटर में 2 सेल्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस, ठीक है? और यहां पर बेटा 2 सेल्स और हैं, 3 सेल्स और हैं, जिनको हम बोलते हैं, इन 2 को जोड़ के हम क्या बोलते हैं? साइनर्जिड्स, ठीक है? और इसको हम बोलते हैं एग सेल, ठीक है? ये हमारे पास एग सेल है। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एग अपरेटस, ठीक है? क्या बोलते हैं? एग अपरेटस। इनमें क्या है? फिलीफॉर्म अपरेटस सेलुलर थिकनिंग है, क्या करते हैं? जो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। ये बेटा सबसे बड़ा सेल है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। मतलब ये आपको सबसे, जो सेंट्रल सेल है सबसे बड़ा सेल होगा। वन ऑफ द लार्ज सेल्स दैट इज सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल और लार्जेस्ट सेल, ठीक है? लार्जेस्ट सेल। अब क्या होता है? ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा? एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, या इसको दूसरे नाम से जाना जाता है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है? क्या बोला जाता है इसको? एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। अगर आपसे कोई पूछे टोटल सेल्स कितने हैं इसमें? टोटल सेल्स 7 है, ठीक है? टोटल न्यूक्लियाई कितने हैं? टोटल न्यूक्लियाई 8 है। और साइटोकाइनेसिस कितनी हुई है? साइटोकाइनेसिस कितनी हुई है? 6 हुई है। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है। और ये सिमिलर क्या है बेटा? सारे के सारे जेनेटिकली सिमिलर है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है? डिवाइड करते गए ना सेल को। ये सारे के सारे जेनेटिकली सिमिलर है। All cells are genetically similar, ठीक है? एक दूसरे के सारे सिमिलर हैं। इतनी सी बात समझे? तो यही सारा प्रोसेस था आज का मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में। आज हमने इतना सा समझा कि एक्चुअल में किस तरीके से मायोसिस होती है, माइटोसिस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बेटा आपको मायोसिस एंड माइटोसिस का अच्छे से पता होना चाहिए, तब जाके आप, ठीक है, बना सकते हो इस पे आप अपनी पहचान, ठीक है? आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका है, ठीक है? तो आज का एजरी क्या करते हैं? समाप्त करते हैं ना, ठीक है? अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में हम जम के अच्छी तरह से मेहनत करेंगे। पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम अच्छे से जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, जो एनसीईआरटी ने दिया वो सारा कुछ हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ठीक है? हाँ, अब तो बोलते हो सारा कुछ अच्छा है। चैनल को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो यार, है ना? वीडियो तो मोटिवेशन है, मैं कितने बार बोलता हूँ, हैं? जब आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो हाँ, मोटिवेशन कहां से आएगा ना? मोटिवेशन सारा का सारा किस पे? आपके लाइक पे और कमेंट्स पे। जो ऑफलाइन है तो वो तो
सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन देखते हैं तो वो तो लाइक ही नहीं करते यार, क्या फायदा है? ऐसे कहां से आएगा मोटिवेशन? ऐसे थोड़ी आएगा मोटिवेशन बिना लाइक करने के, है ना? तो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, मिलते हैं दूसरी क्लास में, बाय बाय।